नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह है 49 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो कि मिला जुला हाथ है, ये रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है। तो ऐसे लोग बोलकर, बैठकर और मेहनत वाले काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। हाथ की उंगलियां इनकी संतुलित हैं, न बहुत ज़्यादा लंबाई लिए हुए हैं, न बहुत ज़्यादा छोटी हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का डिसीजन पावर प्रायः अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा आतुर ऐसे लोग नहीं होते या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में काम ऐसे लोग नहीं करते। हाथ की सारी उंगलियों को देखते हैं तो बुट फिंगर की लंबाई थोड़ी शॉर्ट है। तो बिजनेस वगैरह ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं, बिजनेस वगैरह करते भी हैं तो ऐसे लोगों को उसमें लॉस का सामना करना पड़ता है। सन फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बचते हैं और बहुत ज़्यादा साहसिक डिसीजन ऐसे लोग नहीं लेते हैं। और जब ये गैप आती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को पिता से सहयोग अपेक्षित नहीं मिलता और संतान का भी अपेक्षित सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिलता। प्रायः संतान ऐसे लोगों का कहना नहीं मानती है या संतान से वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों के होते हैं। शनि फिंगर निचला पोर इनका थोड़ा कमज़ोर है, तो इस पर एक काला छल्ला लोहे का अवश्य इनको पहनना चाहिए। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई बाकी ठीक है। गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के जीवन में एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। बहुत बार ऐसे लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पूरे हाथ को अगर मैं देखता हूं तो राजनीति से कोई अच्छे लाभ की उम्मीद नहीं मिलती, ना ही सूर्य पर्वत से, न ही राहु से, न ही तो गुरु से। लेकिन फिंगर अच्छी है तो एक लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में होती है। घर में भी इनका ही कहा माना जाता होगा अवश्य। थंब को देखते हैं तो थंब स्ट्रेट है, तो ऐसे लोगों के प्रायः दोस्त कम होते हैं। खर्चों को ऐसे लोग सोच समझ कर करते हैं, थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनका चतुराई का और चालाकी का स्तर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। बहुत बार ऐसे लोगों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। विशेषकर नज़दीकी संबंधों में रुपए के लेन देन से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये पोर भी कमज़ोर है। तो नज़दीकी संबंधों में रुपया इनका आसानी से डूब सकता है। अगर किसी को उधार वगैरह दिया है तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इनका पैसा वापस ना मिले। ये फिंगर भी छोटी है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को आर्थिक लॉस का सामना भी करना पड़ता है। इनके हाथ की मणिबंध रेखा को देखते हैं तो मणिबंध रेखा के ऊपर जो पर्वतनुमा आकृति बनी है, ऐसी स्थिति में संतान जब होती है तो उस टाइम पर या बचपन में इनकी संतान को कष्ट का सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य के मामले में। सारे माउंट देखते हैं, बुध माउंट अच्छा है, व्यवहार बढ़िया है, विवाह रेखा भी है, विवाह लंबे समय तक चलता है, लेकिन रुपये पैसे की कमी फिलहाल इनके हाथ में दिखाई पड़ती है। सन पर एक क्रॉस, चोट चपेट लग सकती है। चोट चपेट से आपको सावधानी की आवश्यकता है। इस पर एक तांबे का रिंग पहने आप। इसके साथ ही आप किसी के साथ जितना भी अच्छा करो, आपका कोई एहसान नहीं मानता होगा, ये आपका एक अपना निजी अनुभव होगा। क्योंकि जब भी सूर्य पर्वत इस तरीके से निगेटिव कोई मार्क आता है तो ऐसे वाक़े, ऐसी घटनाएं लोगों के साथ में होती हैं। शनि को देखते हैं तो शनि ठीक कह सकते हैं। भाग्य रेखा भी राहु से निकलकर शनि तक थोड़ी ब्रेक लेकर जाती हुई दिखाई पड़ती है। राहु से जब भी भाग्य रेखा होती है तो ऐसे लोगों को जुआ, लॉटरी, सट्टा या अनैतिक काम, बैच बट्टा, ऐसे कामों से भी ऐसे लोगों को लाभ होता है। राजनीति से भी ऐसे लोगों को लाभ होता है, लेकिन जिस तरीके से रेखा चल रही है, राजनीति से बहुत अच्छे लाभ की उम्मीद नहीं है। गुरु को देखते हैं तो गुरु पर यह एक प्रोग्रेस लाइन है।
और एक अर्ध वाला है, तो धार्मिक आस्था भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है। शनि पर एक ये मछली थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, तो इनकी अर्निंग बुढ़ापे तक होती रहेगी। अपने बलबूते पर यह अर्निंग कर पाएंगे। इनके हाथ में क्योंकि धन त्रिकोण भी है ये, तो फिर ऐसे लोगों को रुपये पैसा जोड़ने में दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होती। हालांकि ऐसे लोग खर्च से परेशान रहते हैं, जब भी ये गैप आती है तो खर्चे भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा आता भी है, क्योंकि हाथ का रंग भी इनका हल्का गुलाबी है। तो रुपये पैसे ऐसे लोगों के पास में होते ज़रूर है, अपना जीवन स्तर मेंटेन लोग कर सके वो हिसाब से। एक रेखा है आपके हाथ में, ये शुक्र से आर्च बनाती हुई उच्च मंगल तक जाती हुई। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को कोई महिला जातक का भी सहयोग मिलता है या ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिल सकता है। कुल मिलाकर महिला जातक के सहयोग से भी ऐसे लोगों का कुछ न कुछ लाभ होता है। और जब यह ऊपर की ओर आर्च बनाकर चलती है रेखा, तो ऐसे लोग निडर होकर अपने फील्ड को अंजाम देते हैं। मंगल से मंगल तक जाती रेखा ये भी बताती है कि मंगल से संबंधित किसी फील्ड में आपको संघर्ष के साथ लाभ। मंगल की फील्ड काफ़ी सारी है, तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी कोई भी फील्ड मंगल के दायरे में आती है। साथ ही इस तरह जब ऊपर की ओर उठकर रेखा चलती है तो व्यक्ति के जीवन में वाद विवाद भी अवश्य ही होते हैं, और वाद विवाद पर व्यक्ति का व्यक्तित्व भारी रहता है। वाद विवाद में जल्दी ऐसे लोगों को कोई पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वगैरह कुछ हुआ तो ऐसे लोगों के पक्ष में ही होता है। कोई बहुत अधिक कोर्ट कचहरी में आपको नुकसान नहीं होगा, ऐसा आपका मंगल बताता है। दोनों मंगल क्योंकि आपके सुधार दोनों मंगल पर अच्छा है, लेकिन निम्न मंगल पर यह डॉट बताता है कि बचपन में आपको हो सकता है स्वतंत्र तंत्र से संबंधित कोई समस्या आपको या आपके कोई निकटतम परिवारजन को रही हो। ये इस बात का संकेत आपका निम्न मंगल दे रहा है। आपके निम्न मंगल पर कुछ राहु रेखाएं हैं। एक ये निम्न मंगल से निकलकर बुध की ओर देखती हुई, तो हो सकता है कोई घरेलू सहयोग आपको मिला हो कुछ रोजी रोजगार के साधन के लिए आपको, लेकिन बहुत अच्छा बेनिफिट उसका आपको नहीं मिल पाया है। एक अच्छी खासी संजीवनी रेखा है। जीवन में कैसा भी बुरा समय रहा होगा, जिस समय पर अभी आप हैं 50 वर्ष के आसपास की आयु है आपकी, तो बहुत सारी विपरीत स्थितियों का सामना आपने अपने जीवन में किया है, लेकिन उस विपरीत स्थिति से आप निकल गए होंगे। ऐसा आपको आभास हुआ होगा कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो आपका भला चाहती है। तो मंगल रेखा कहते हैं इसको। बहुत बार हनुमान जी से भी जोड़कर इस रेखा को देखा जाता है। मंगल ऐसे लोगों का प्रबल होता है। ऐसे लोग प्रायः अपनी उम्र से कम भी दिखते हैं। ये रेखा किसी मेल के हाथ में हो, फीमेल के हाथ में हो, ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और अपनी उम्र से कम ऐसे लोग दिखाई देते हैं। अच्छा संतान सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में होता है। ये रेखा अच्छी रेखा है। सुख सुविधाओं के साधन व्यक्ति जमा अवश्य ही कर लेता है। कुछ स्क्वायर बने हैं आपके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर जब स्क्वायर बनते हैं तो शादी देर से होती है ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों के जीवन में मल्टी प्रॉपर्टी भी होती है। एक से अधिक संपत्तियों पर ऐसे लोग अपने जीवन काल में अपना नाम अवश्य ही कर लेते हैं। शुक्र पर भी डॉट है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बार व्यक्ति लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं अन्य संबंध ऐसे लोगों के हो सकते हैं, या विवाह संबंधों में निगेटिविटी, विवाह संबंधों में कोई धोखा, ये ऐसे लोगों के साथ में होने के पूरे पूरे चांसेस बने रहते हैं। आपकी सारी मेजर लाइनों को देखें तो आपकी हृदय रेखा गुरु की तरफ देखती हुई है। जब भी गुरु की तरफ देखते हैं हृदय रेखा होती है, तो ऐसे लोग प्रायः अपने रिश्ते नातों में प्रेम करने वाले होते हैं, अपने रिश्ते नातों को मन से निभाने वाले होते हैं, और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में कि इनका प्रेम विवाह भी हो जाए। मस्तिष्क रेखा भी आपकी लंबी है, तो आपको घटनाएं पुरानी से पुरानी घटनाएं आपको भी अच्छे तरीके से याद रहती हैं। ऐसे लोग प्रायः अनुशासन प्रिय भी हो जाते हैं जब भी रेखाएं लंबी होती हैं, विशेषकर मस्तिष्क रेखा। तो फिर
ऐसे लोग अनुशासन प्रिय होते हैं, टाइम टू टाइम कोई काम करना ऐसे लोगों की आदत होती है। लाइफ लाइन भी लंबी है, तो 80 के समथिंग आपकी आयु रहने की पूरी संभावना है। अब आपका क्वेश्चन है कि ओल्ड एज कैसी रहेगी, तो केतु पर एक छोटा सा मछली का चिन्ह है, नीचे गिरती हुई कुछ ये रेखाएं हैं जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को ओल्ड एज में बताती है। लेकिन केतु पर मछली का चिन्ह है, इसका मतलब पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ आपको अवश्य ही आने वाले दिनों में मिलेगा। संतान पक्ष से भी कुछ आपको सहयोग हो सकता है आर्थिक मामलों में, क्योंकि एक ये रेखा भी है निम्न मंगल से निकलकर आपके सूर्य की ओर देखती हुई रेखा, ये जिसने आगे जाकर क्रॉस भी बनाया इस तरीके से। लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नज़दीकी संबंधों से कुछ आर्थिक लाभ भी होता है, नज़दीकी संबंधों से नेम फेम भी ऐसे लोगों का होता है। एक ये रेखा है जिसको कहते हैं विद्या रेखा, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके भीतर अवश्य ही होगी जो आपको अन्य लोगों से हटकर बनाती होगी। गाना गाना, गीत लिखना, कोई ड्राइंग करना या घूमना फिरना या डांस करना, कुछ न कुछ आपके व्यक्तित्व में आम लोगों से अलग अवश्य ही आपके जीवन में ज़रूर है। आपकी हृदय रेखा पर फ्लर्टिंग लाइनें भी हैं और इमोशनल सेटबैक्स की लाइनें भी हैं, तो वैवाहिक जीवन साथी के अलावा भी कई अन्य आकर्षण संभव है। और ओल्ड एज में आपको नज़दीकी संबंधों से, जैसे लाइफ पार्टनर या आपके पुत्र पुत्रियाँ या भाई बंधु नज़दीकी, इन लोगों से आपको अपमानित होना पड़ेगा। ये लोग आपकी केयर नहीं करेंगे, इस तरीके से आपका हाथ कहता है। ओल्ड एज में आपको भावनात्मक रूप से आहत अवश्य ही होना पड़ेगा। कुछ यात्रा दिखाएं ये कि लंबी दूरी की यात्रा भी आप अवश्य ही करेंगे, लेकिन वहीं ये एक एडिक्शन लाइन भी कि कोई एडिक्शन, गलत खान पान या कोई एलर्जी आपको आपके जीवन में अवश्य ही है। जब भी एडिक्शन लाइन होती है तो गलत खान पान होता है व्यक्ति के जीवन में, या किसी तरह की कोई एलर्जी, मौसम से एलर्जी, धूल से एलर्जी, कोई खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी, ऐसा कुछ भी आपके साथ में दिखाई पड़ता है। ये रेखाएं कुछ कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वाद विवाद, इन सब में एक कंप्रोमाइज लेवल पर काम निपट जाता है। इस तरीके की रेखाएं आपके हाथ में दिखाई पड़ रही है। तो आप देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड में एनर्जी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से ज़्यादा दिखाई पड़ती है। लेफ्ट हैंड आपका ज़्यादा अच्छा है, ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि लेफ्ट हैंड में ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भाग्य हमारे साथ होता है, और राइट हैंड में हमारे कर्म हमारे साथ होते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जीवन जीने के तरीके में कमी अवश्य है कि आपका राइट हैंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना आपका लेफ्ट हैंड है। कुछ समानताएं भी हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड में। गुरु की ओर देखती हुई आपकी हृदय रेखा, प्रेम विवाह की संभावना, नज़दीकी संबंधों में लगाव, मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी, तो याददाश्त अच्छी, अनुशासन प्रिय व्यक्ति आप हैं, ये दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। धन त्रिकोण दोनों हाथों में, तो अपनी लाइफ स्टाइल के अनुरूप, अपने जीवन स्तर के हिसाब से आपके पास में रुपया पैसा ज़रूर होगा और आगे भी रहेगा। ये रेखा कर्ज भी करा देती है, और नज़दीकी संबंधों को लेकर, नज़दीकी संबंधों में रुपये पैसे को लेकर संबंध खराब भी कराती है। अब जब दोनों हाथों में एक जैसी रेखाएं हो तो उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर होते हैं। संजीवनी रेखा आपके हिसाब से भी है, उस हाथ में भी थी, तो कैसा विपरीत समय रहा होगा आपका। एक अनचाहा प्रोटेक्शन, एक अदृश्य सहायता, जिसे आप चाहे न चाहें आपके साथ में अवश्य ही बना रहा होगा। इसका आपने अनुभव भी बहुत बार किया होगा। इस हाथ में भी आपके राहु रेखाएं चल रही हैं काफ़ी सारी, तो जैसे कि अभी आपकी उम्र 50 के समथिंग है, तो आगे भी वैसे राहु रेखाएं हैं, ये भी एक राहु रेखा है। तो कुछ परेशानियां आगे भी आपको आपके जीवन में हो सकती हैं, लेकिन जो बहुत बुरा दौर था आर्थिक मामलों में, वो दौर आपके जीवन में आगे
नहीं रहेगा, क्योंकि आपके दोनों हाथों में, उस हाथ में शनि पर्वत के पास मछली थी और इस हाथ में गुरु और शनि के पास में। तो आने वाले दिनों में ऐसा ज़रूर होगा कि इनकम कोई और स्रोत आपके जीवन में आए और बुढ़ापे तक आपकी अर्निंग बनी रहे। ऐसा आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। कुछ स्ट्रगल हो सकता है आपकी लाइफ में, अभी भी है ही और आगे भी रहेगा, लेकिन ऐसा भी उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि योगदान प्राणायाम के माध्यम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। तो आप भी अगर चाहें तो योगदान प्राणायाम से अवश्य ही जुड़ें। एक नियमित दिनचर्या, एक सकारात्मक खान पान वाली दिनचर्या अगर आप चुनते हैं तो आपकी हस्तरेखाओं में बदलाव होगा। और जो स्ट्रगल दिखाई पड़ता है आने वाले दिनों में, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित अधिकतर दिखाई पड़ता है, तो फिर आपकी हेल्थ में सुधार होगा और आपकी हस्तरेखाओं में जब बदलाव होगा तो आप उसका बदलाव अपने जीवन में अवश्य ही महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।